चलिए आज हम लोग सीखने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म अप्लाई कैसे किया जाता है स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले गूगल क्रोम में लिखेंगे आरआरबी। उसके लिखने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है। सर्च करते ही आरआरबी अप्लाई करके आपका एक ऑप्शन आ चुका है। अब इस पर क्लिक करेंगे। देखिएगा यहाँ पे आपका अप्लाई का ऑप्शन है। यहाँ पे क्रिएट अकाउंट न्यू अकाउंट का ऑप्शन आ गया, वहाँ पे क्लिक करेंगे। ओके पे क्लिक कीजिएगा। रजिस्ट्रेशन करते वक्त आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपका जो भी डिटेल्स आप फिलअप करते हो वो आप पूरा करेक्ट होना चाहिए। जो आपका 10th के मार्कशीट पे हो उसे आप देखकर फिलअप करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे अपना नाम इंटर कीजिएगा। नाम लिखने के बाद फिर आपका रीअटेम्प्ट यानी कि आपका डबल नाम लिखना होगा, यानी कि आप गलत ना करें, इसलिए आपका डबल नाम आपको लिखना होगा। जिस तरीके से यहाँ पे आपको रीअटेम्प्ट फील्ड नेम आपका दिया गया ऑप्शन, ये आपसे पूछ रहा है कि आपके पास क्या और कोई भी नाम है, जैसे कि आपका एक नाम से जाना जाता है, उसके साथ ही साथ कोई और नाम से भी जाना जाता है, तो आप या यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। अगर है तो फिर कौन सा नाम से जाना जाता है वो डालिएगा, नहीं है तो क्यों ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आप अपना डेट ऑफ बर्थ इंटर करेंगे। आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो डेट ऑफ बर्थ आपका कैलेंडर से सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल इस तरीके से कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा से डेट ऑफ बर्थ डालना है ताकि वो गलत ना हो। फिर हम आएंगे फादर्स नेम, यानी कि अपना पिताजी का नाम लिखिएगा। फादर्स नेम लिखने के बाद आपका रीअटेम्प्ट फादर नेम आएगा आपका, यानी कि एक बार आपने लिख लिया उसके बाद दोबारा से आप फादर नेम लिखिएगा। फिर आपका मदर्स नेम आ जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको मदर्स नेम को भी 2 बार लिखना है। अब यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा। आपका जो मेल आईडी है उस मेल आईडी पे आपका पासवर्ड एंड ओटीपी जाएगा, तो वो आप अपना सही से मेल आईडी देख कर दीजिएगा। ये मैंने मेल आईडी डाल दिया। अब गेट ओटीपी पे क्लिक कीजिएगा तो मेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, वहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पे दिखा रहा है ऑलरेडी एग्जिस्ट, यानी कि ये जो मेल आईडी है ऑलरेडी एग्जिस्ट है। इस मेल आईडी से ऑलरेडी आईडी बना हुआ है, तो ये दोबारा से नहीं बनेगा। तो ये आपका पहले से बना हुआ था, इस कारण से नहीं बन रहा। लेकिन अगर आप न्यू करते हैं अप्लाई, तब आपका यहाँ पे ओटीपी जाएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर इंटर करके मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। फिर आपका यहाँ पे आधार नंबर का ऑप्शन है। आधार नंबर पे क्लिक करके जो आपके साथ आधार कार्ड के साथ लिंक मोबाइल नंबर है उसके पास ओटीपी भी जाएगा, वो भी आप यहाँ पे इंटर करेंगे। बिल्कुल इस तरीके से आप यहाँ पे इंटर करेंगे अपना आधार कार्ड का ओटीपी। उसके बाद आप नीचे पे सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। आपका पासवर्ड एंड ओटीपी, आपका लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड आपके मेल आईडी पे चला जाएगा। लॉगिन आईडी तो आपका मोबाइल नंबर होगा या फिर अपना ईमेल आईडी डालिएगा, और अपना पासवर्ड आपके मेल आईडी पे चला गया होगा, वो आप चेक कर लीजिएगा। आपके मेल आईडी पर जो भी पासवर्ड गया होगा वो पासवर्ड इंटर कीजिएगा। अपना मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन कीजिएगा। लॉगिन करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस शो करेगा आपका। उसके बाद हमें जाना है ऑनलाइन एप्लीकेशन पे। सबसे ऊपर में देखिएगा 3 ऑप्शन है आपका। ऑनलाइन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिएगा 2 पोस्ट आपका आया हुआ है। एक आपका है ग्रुप डी का लेवल 1 से लेवल 7 तक का। तो मैं अभी ग्रुप डी का फॉर्म फिलअप कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। 22 तारीख तक इसका लास्ट डेट है। सबसे पहले अपना जोन सिलेक्ट कीजिएगा, कौन सा जोन से आप करना चाहते हैं। तो जोन को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। फिर आपका आता है गेट ओटीपी आधार नंबर से जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक है उस नंबर पे आपका एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी आप यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। बिल्कुल इस तरीके से आप फिलअप करेंगे ओटीपी। फिर टिक मार्क पे क्लिक करना है, फिर वेरीफाई पे क्लिक कीजिएगा। देखिए ये जो है ऑलरेडी डेटा फिलअप होया हुआ था, यानी कि एनटीपीसी जब आया था आरआरबी का तब उस टाइम ये फॉर्म फिलअप होया हुआ था, तो इस कारण से यहाँ पे जो है ऑलरेडी डेटा फिलअप है। तो सब कुछ यहाँ पे फिलअप करना नहीं पड़ेगा। नाम, डेट ऑफ बर्थ, मेल आईडी, ये सब कुछ फिलअप नहीं करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑलरेडी फैच कर लिया ये।
यहाँ पे हमें सिर्फ देखना है क्या सब कुछ दिया हुआ सही है या फिर गलत है। यहाँ पे आपका देखिए डिस्ट्रिक्ट वगैरह आप चेंज कर सकते हैं, नाम वगैरह नाम चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं। अब उसके साथ ही साथ ये पूछता है आपसे कौन सा ग्रुप से आते हैं, यानी कि आप EWS से आते हैं, OBC से आते हैं, कौन सा कैटेगरी से आते हैं। अगर आप EWS से आते हैं तो EWS यहाँ पे सिलेक्ट करता है। सिलेक्ट करने के बाद अगर आप EWS से आते हैं तो आप EWS सिलेक्ट करेंगे तो EWS का आपका सर्टिफिकेट नंबर पूछेगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे कौन सा स्टेट से वो इशू हुआ था वो पूछेगा, आपका कब वो इशू हुआ था वो पूछेगा, वो यहाँ पे एंटर कीजिएगा आप। जब भी वो इशू होगा, इशू डेट आपका सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ रहेगा, आपको यहाँ पे एंटर करना है उसे, बिल्कुल इस तरीके से। ये मैंने फिलअप कर दिया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ ये डेटा जो है अगर जो सही है तो आप सेव पे क्लिक कीजिएगा। टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद सेव करेंगे। सेव सक्सेसफुली हो गया। आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद सेम इसी चीज़ को देखते हैं कि आपका ऑलरेडी बहुत सारा चीज़ फिलअप है, तो आप यहाँ से देख लीजिएगा आर यू एलिजिबल नॉट एलिजिबल है वो आप देख लीजिएगा। अपने हिसाब से आप यहाँ पे फिलअप करेंगे। आप यहाँ से पूछ रहा है कि आप EBC कैटेगरी से क्या बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा। तो फिर आप EBC होल्डर अगर आप हैं तो EBC होल्डर पे आप यस कीजिएगा और EBC का जो आपका सर्टिफिकेट होता है वो आप अपलोड कीजिएगा। ये पूछ रहा है आपका करंट एम्प्लॉय है, अगर है करंट एम्प्लॉय कहीं आपका तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो कीजिएगा। ये आपका एक कोर्स होता है NCVT का, NCVT से तरफ से किया जाता है, जो आपका 6 महीने का कोर्स होता है। अगर आप वो किए हुए हैं तो यस करेंगे, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे नो पे रहने देंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। नीचे में आइएगा तो यहाँ पर आपका बैंक डिटेल्स खोज रहा है। ये बैंक डिटेल्स आपका रिफंडेबल होता है, उस टाइम आपको ये काम आता है। अभी आप जो फॉर्म फिलअप करते हैं इसका जो भी आपका पैसा लगता है, अगर आप उस एग्ज़ाम में पास नहीं होते हैं तो मान लीजिए आपका 500 रुपये आपका एग्ज़ाम फीस लग रहा है, 500 रुपये एग्ज़ाम फीस लग रहा है, तो अगर जो आप एग्ज़ाम पास नहीं होते हैं तब आपको 400 रुपया वो रिफंडेबल होगा। जो भी क्राइटेरिया होगा वो आप देख लीजिएगा। यहाँ पे अपना बैंक डिटेल सही भरिएगा कि वो आपका रिफ़ंड पैसा किया जाए। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। देखिए मैंने यहाँ पे EWS में अपना नो करना है। उसके बाद सेव पे क्लिक कीजिएगा, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आपका आ गया है यहाँ पे एजुकेशनल सर्टिफिकेट, यानी कि अपना एजुकेशन आप यहाँ पे फिलअप कीजिए। ये ऑलरेडी एजुकेशन दिया हुआ है इसका, तो मैं यहाँ पे चेक कर पा रहा हूँ कि इसका सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे इंटर नहीं है, तो उसे आप दोबारा से इंटर कर सकते हैं सर्टिफिकेट नंबर, अगर आपके पास है तो। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो इनका सर्टिफिकेट नंबर है तो मैं इनका सर्टिफिकेट नंबर पहले इंटर कर दे रहा हूँ। ये बटन आप देख पा रहे हैं कि आपका यहाँ पे एडिट का बटन आपका दिया हुआ है। एडिट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद अपना सर्टिफिकेट नंबर इंटर कीजिएगा। आप यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर अपलोड करने के बाद आप अपलोड पे क्लिक कीजिएगा। उसके साथ ही साथ आपका नीचे में देखिएगा आपका अगर जो अदर कोई क्वालिफिकेशन आपका है तो वो भी आप डाल सकते हैं, जैसे आपका ITI हो गया, NAC हो गया। अगर ये सब आप कोर्स किए हुए हैं तो आप यहाँ पे ITI का सर्टिफिकेट नंबर कब पास किए हैं वो आपको डालना होगा। नहीं है तो फिर आप नो पे क्लिक करके आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपका आएगा नेक्स्ट में आपका प्रोफाइल पिक्चर एंड अपना सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो मैक्सिमम आपका 100 KB होना चाहिए, मिनिमम 30 KB होना चाहिए। सिग्नेचर आपका होना चाहिए मैक्सिमम 50 KB, मिनिमम आपका 30 KB होना चाहिए। तो अब अगर जो साइज़ में आपका प्रोफाइल नहीं है, आपका जो पिक्चर है वो साइज़ में नहीं है, तो साइज़ में लाने के लिए सबसे पहले हम लोग वेबसाइट भी यूज़ करेंगे। जो आपका वेबसाइट का नाम होगा रिसाइजर, इमेज रिसाइजर। प्लस पे क्लिक करके इमेज रिसाइजर को ओपन करेंगे। यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे जो आपका फ़ोटो है या फिर सिग्नेचर है आप यहाँ पे अपना अपलोड कीजिएगा। सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे। ये आपका यहाँ पे आ चुका है, ये आपका सिग्नेचर आ चुका है। अब ये सिग्नेचर जो है हमें चाहिए कितना KB, 50 KB। ज़्यादा से ज़्यादा 50 KB होना चाहिए, कम से कम आपका 30 KB।
तो हमारा टारगेट साइज 50 KB डाल दे रहा हूँ। उसके बाद कन्वर्ट पे क्लिक करने के बाद डाउनलोड इमेज पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा आपका सिग्नेचर डाउनलोड हो गया है। ये मैं दोबारा से अपलोड कर दे रहा हूँ। यहाँ पे 50 KB डालना है, यानी कि 30 KB से तो मैंने डाला था टारगेट साइज, नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे 50 KB डालना है। डाउनलोड पे क्लिक करना है आपका। यहाँ पे चेक कर पा रहे हैं कि 41 KB का आपका साइज बन चुका है ये। अब आप सिग्नेचर पे आइएगा, सिग्नेचर अपलोड करेंगे। ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद जो भी आपका सिग्नेचर होगा आप उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आपको क्रॉप करना है तो यहाँ से क्रॉप भी कर सकते हैं आप। टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद देखेंगे आपका वो कंप्लीट हो गया। अब आपका आ जाते हैं फ़ोटो पे। फ़ोटो आपका कितना चाहिए, 100 KB। तो 100 KB के लिए आपका सबसे पहले आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। जो भी आपका फ़ोटो आप दे रहे हैं उस फ़ोटो का आपका वाइट बैकग्राउंड होना चाहिए। तो वाइट बैकग्राउंड के लिए बैकग्राउंड रिमूवर को हम लोग ओपन करेंगे। यहाँ पे हम लोग फ़ोटो को अपलोड करेंगे। यहाँ पे हम लोग जाएंगे बैकग्राउंड के ऊपर। बैकग्राउंड में हम लोग कलर में जाएंगे, वाइट बैकग्राउंड ले लेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। वाइट बैकग्राउंड हो गया। अब यहाँ डाउनलोड करेंगे। ये हमारा फ़ोटो डाउनलोड हो गया। अब इसका साइज भी बनाना है 100 KB। तो यहाँ पे साइज़ पे अपलोड करेंगे फ़ोटो। अब उसके बाद टारगेट साइज़ हम लोग सेट कर लेंगे कि 100 KB हम लोग का टारगेट है। तो 100 KB से कम का वो बना कर देगा। तो 100 KB मैं डाल दे रहा हूँ। रिसाइज इमेज पे क्लिक कीजिएगा, डाउनलोड इमेज। ये देख सकते हैं कि वो डाउनलोड हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे ब्राउज़र पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद आपका यहाँ पे अपलोड कीजिएगा उसको। चेक कर सकते हैं कि आपका यहाँ पे आपका प्रोफाइल पिक्चर एंड आपका जो है सिग्नेचर दोनों अपलोड हो गया है। सेव पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। अब आ गया है यहाँ पे आपका कि कौन सा पोस्ट को आप पहले देना चाहते हैं, यानी कि आप कौन सा पोस्ट में आप जाना चाहते हैं वो आपका सिलेक्ट करने का ऑप्शन है। जैसे कि आप दे सकते हैं जो भी आपको पसंद हो, जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं उस फील्ड को आप फर्स्ट पे रखेंगे। इस तरीके से आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो HR पॉइंट मैन सबसे अच्छा पोस्ट होता है, तो मैं उसको फर्स्ट पे डाल दे रहा हूँ। उसके बाद आपका सेकेंड, थर्ड, फोर्थ में आप इस तरीके से आप उसको ले सकते हैं। यानी कि टोटल आपका 12 पोस्ट है, तो वो भी आप पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं। टोटल पोस्ट को भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। आप ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, यानी कि आप कोई भी पोस्ट को ऊपर ले जाना चाहते हैं उसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ऊपर ले चले जाइएगा। टिक मार्क पे क्लिक करेंगे, डबल टिक मार्क पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अपना पहले ही डालिएगा कौन सा पहले से आप उसको अप्लाई कर रहे हैं, यानी कि जहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को वो आप पहले से डालिएगा। यहाँ पे सेव पे क्लिक करेंगे, फिर आगे पे नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। आप दोबारा से रिकन्फर्म कर लीजिएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद नो पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपका फॉर्म इस तरीके का फिलअप किए हैं। देख सकते हैं अगर कुछ गलती हुआ है इसमें तो आप उसको दोबारा से बैक करके आप उसको सही कर सकते हैं। नहीं है तो टिक मार्क पे क्लिक करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिएगा। अब आपके आ गया है पेमेंट करने का गेटवे। तो पेमेंट करने का गेटवे अगर आप UPI तो UPI शुरू कर सकते हैं, फ़ोनपे या फिर गूगल पे जो भी आपके पास है उससे थ्रू कर सकते हैं। पे नाउ पे क्लिक करेंगे, आई एग्री पे क्लिक कीजिएगा, प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। नेट बैंकिंग के थ्रू भी कर सकते हैं अगर आपके पास UPI है, सबसे आसान UPI है। और उसके बाद QR कोड भी आपका दिया जाता है। QR कोड पे क्लिक करने के बाद पे नाउ पे क्लिक करेंगे। QR कोड को स्कैन कीजिएगा, स्कैन करने के बाद उसे पेमेंट कर दीजिएगा। पेमेंट हो जाने के बाद सक्सेसफुल आप अपना रिसीप्ट डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट करके सेव कर लीजिएगा इसको, ताकि आपको दिखाना पड़ सकता है कि आपने पेमेंट किया है इनका। वो सेव करके रख लीजिएगा आप इनको।
अब आप जाएंगे एप्लीकेशन पे, एप्लीकेशन पे व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है, पूरा फॉर्म आपने क्या फिलअप किया है वो आपका डाउनलोड हो चुका है। तो डाउनलोड में जा करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म को देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीके से, और उसको सेव करके रख सकते हैं।